अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम, और बेटे को मैंने दिया था नाश्ता। और अभी जो है वो विंटर वेकेशंस ही चल रही हैं, और यहाँ पे मैं अपनी बर्डीज़ के साथ खेल रही थी। इनको भी गुड मॉर्निंग कह रही थी। अच्छा, इनका ये हिसाब है कि जैसे ही सुबह का टाइम होता है ना, तो इनकी चीखें स्टार्ट हो जाती हैं। इनका ये होता है कि फ़ौरन ना हम लोग बाहर आ जाएं और बैठ जाएं, और जब हम आगे बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो ये जी रात के दूध वाले बर्तन थे जो रात को सोते वक्त दूध हम लोग पीते हैं, बेटा भी पीता है, हस्बैंड को भी देती हूँ मैं। तो बस वो निकाल के लेकर आई थी कमरे से, और चीज़ें वगैरह समेट रही थी। आजकल ना जैसे विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी मूड हो गया है, बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं चाह रहा। वैसे भी आजकल बच्चों की विंटर वेकेशंस हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि सुबह उठ के ना मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट लाजिम देना होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है ना वो हमारा लाजिम घर से होना चाहिए ड्यूरिंग वीकेंड पे तो हम लोग बाहर से खा ही लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग वीक जो है हमें घर से ही करना चाहिए। या तो मैं उन्हें बैठा के करवा देती हूँ, या फिर उनको मैं साथ दे देती हूँ, ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मिस ना करें। तो जी यहाँ पे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया, बेटे ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, और बेटा भी जो है ना वो हस्बैंड के टाइम के साथ ही उठ जाता है। और यहाँ पे कपड़े धो के डाले हुए थे, और आजकल कपड़े जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ड्राई हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं विदिन 2 और 3 डेज़ के बाद जो है वो लॉन्ड्री कर लिया करूँ। वैसे तो कुछ लोग डेली भी लॉन्ड्री करते हैं, लेकिन मुझसे डेली नहीं होती, मुझे आदत नहीं है। ऐसे लेज़ीपन सा फील होता है, और डेली मुझे ऐसे लगता है कि डेली लॉन्ड्री में ना इंसान बस कपड़ों में ही लगा रहता है। तो मैं वैसे तो वंस इन अ वीक धोती हूँ, लेकिन आजकल जो मौसम है ना इसमें कपड़े बहुत मुश्किल से सूख रहे हैं, तो फिर मैं ट्वाइस इन अ वीक धो लेती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो कपड़े ड्राई हो जाएं, वो गीले गीले ना रहें, तो अच्छी तरह से फैला के डाल दी जाएं। तो जी यहाँ पे दिन गुजर गया था। दोपहर में हम लोगों ने ऐसे कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हमने बनाए थे दाल वाले पराठे, और वो काफ़ी फुलफिल थे और खाने को दिल नहीं चाहा। और अभी जो है मैं बना रही थी आलू बैंगन। आलू बैंगन आपको पता है कि जिनको पसंद है उनको तो बहुत पसंद है, और जिनको नहीं पसंद उनको नहीं पसंद। खैर मैं और हस्बैंड तो बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन बेटे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज ना मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि आलू बैंगन बनाए जाएँ। तो यहाँ पे जी बैंगन मैंने मंगवाए थे, और अच्छे आ गए थे। रवाबी सुपर मार्केट जो है यहाँ अजमान में, शारजा में, उनमें वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स में लाजिम बताएं कि व्लॉग कैसा लगा है। और आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि बस तबीयत जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई है। मॉर्निंग में हम लोग उठ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कभी कभी मैं हस्बैंड को भेजने के बाद थोड़ा सा लेट जाती हूँ, या फिर कभी तबीयत अच्छी ना हो तो फिर भी लेट जाते हैं, क्योंकि विंटर आ गया ना तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया। तो यहाँ पे तो हर बंदा ही बीमार है, जिसको भी देखो ना उसे फ्लू फीवर लगा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे समर के बाद विंटर आता है ना तो हर कोई बीमार होता है। हर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बीमार ना हो। तो बस यही सब चल रहा था। विंटर वेकेशन का काम मिला हुआ था बेटे को, वो करवाती रही, और उसके अलावा उसके सारे नोट्स कंप्लीट कर रही थी, उसके अरबिक और उर्दू, क्योंकि अभी जब भी स्कूल ओपन होंगे तो क्या नाम लेते हैं, इस तरह होगा कि स्कूल्स में ना पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, और महीना 2 महीने जो है वो फुल फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद PA3 होंगे, और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और वक्त इतनी ज़्यादा जल्दी गुजरता है, आप यकीन माने। अभी जब मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सोचा कि इस साल जो है वो मैंने अपने बेटे को ना फुली तौर पे ना पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ये चीज़ करवानी है, वो करवानी है। मेरा फोकस ये है कि मैं अरबिक और उर्दू सिखा दूँ, लेकिन टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। इवन के ये विंटर वेकेशन
जो आई हैं ये आई थिंक 25 डेज़ की छुट्टियां थी, और मैंने इसमें सोचा कि मैंने इस छुट्टियों में ना अपने बेटे की अरबिक उर्दू बिल्कुल सही करवा देनी है, बिल्कुल मतलब उसे ना लाइक देख के तो पढ़नी आ गई है, और लाइक जैसे जोड़ तोड़ करके पढ़ना होता है, लफ्ज़ को समझना होता है, लिखनी भी आ गई है, लेकिन उसे ज़बानी ही नहीं लिखनी आ रही। मुझे इस चीज़ पे फोकस करना था, लेकिन मैं नहीं करवा सकी, बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन चलो, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। माशाल्लाह से उसने थोड़ा सा कोप अप किया है, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। मैं मॉर्निंग में ना नाश्ते के बाद उसे लेके 1 घंटे के लिए बैठ जाती थी अरबिक उर्दू के लिए, और लेकिन फिर भी जितनी भी मैंने करवाई है उसमें इतनी नहीं है कि वो ज़बानी लिख सके। तो बस कोशिश मेरी जारी है, लेकिन मेरा बहुत ना माइंड बनता है कि 1-2 साल के बाद मैं अपने बेटे को ना अरेबिक जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन में डाल के अरेबिक कोर्स करवा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना यूएई में रहते हुए अगर आपको अरेबिक आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे को अरेबिक आती है, जब आपका बच्चा जॉब वगैरह के लिए जाता है तो उसकी अरेबिक अच्छी है, उससे बहुत अच्छा लाइक असर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा होता है अगर बच्चों को अरेबिक आती है। तो जी यहाँ पे सिंपली मैं बता रही थी अरेबिक की इम्पोर्टेंस इस कंट्री में क्या है, और साथ ही मैंने आलू बैंगन भी चढ़ा दिए हैं, और सिंपली मैंने ऑयल डाला है। उसमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करने से जायका जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। प्याज को बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए सोते किया। उसके लहसुन अदरक मैं बैंगन में बिल्कुल भी नहीं डालती। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्ची डाली, या आलू को भूनूंगी, सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो डाल के, तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको कौन कौन से डालने हैं। मैं बैंगन में काली मिर्चें नहीं डालती, और बाकी सारे डाल देती हूँ, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्ची और चिली फ्लेक्स, नमक, बस। मैगी भी नहीं डालती, लेकिन कुछ लोग डालते भी हैं। ब्लैक पेपर मैं नहीं डालती। तो बैंगन मैं चढ़ा दूँगी, और बस ये जैसे थोड़े से आलू गलेंगे ना उसके बाद मैं बैंगन भी डाल दूँगी। अच्छा, मैंने बहुत सारी दफ़ा देखा है कि कुछ लोग बैंगन में पानी डाल के तो फिर बनाते हैं, या बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये वेजिटेबल्स जो है ना ये अपने पानी में पके तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें पानी डालने से ना टोटली इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि वेजिटेबल्स को उनके अपने पानी में पकने देना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं जो इन वेजिटेबल्स को बहुत मज़ेदार बना देते हैं। आजकल के बच्चे वगैरह तो वेजिटेबल्स वैसे भी नहीं खाते, लेकिन फोर्सफुली बच्चों को खिलानी चाहिए। मैंने लाइक मेरा बेटा अगर नहीं भी खाता ना तो मैं फोर्सफुली उसे खिलाती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खा ही ले, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चूज़ी होते हैं, उनका दिल नहीं चाहता वेजिटेबल्स इतनी खाने को, लेकिन लाजिम देनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स में ना बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और बच्चों को वैसे भी हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए खाने की। अगर बचपन में ही हम बच्चों को चीज़ों की आदत नहीं डालें, लाइक वो कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने नखरे करते हैं, तो फिर हम कहें चलो ठीक है ये नहीं तो वो खा लो। अल्टरनेटिव आजकल कितना कुछ है, लाइक हमारे टाइम में तो नहीं होता था, इतना नॉर्मली नहीं होता था जितना आजकल बच्चों की वैरायटीज़ निकल ही हुई हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि वेजिटेबल्स लाजिम बच्चों को दिया करें। लाइक मेरा बेटा जो है वो मीट नहीं खाता, मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन रहती है उससे, मतलब शुरू से पता नहीं, फिर माँ बाप ही आदत नहीं डालते, लाइक हम भी मीट कम ही खाते हैं, तो वो मीट बिल्कुल भी नहीं खाता। लेकिन अभी मैंने पता नहीं उससे क्या क्या कुछ कह के थोड़ा सा मीट खिलाना कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी वो खाता है ना, तो उसे ऐसे जैसे वॉमिट जैसा वो फील करता है, उसके गले से नीचे ही नहीं जाता या उसके दांतों में फंस जाता है। तो बहुत मुश्किल है बच्चों को मीट खिलाना, और जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनको वेजिटेबल्स खिलाना। तो खैर यहाँ पे देखें, अपने ही पानी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैंगन आलू बन गए थे, और आजकल के जो आलू है ना वो थोड़ा गलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। एनीवेज रेडी हो गए थे, साथ में मैंने वाइट राइस बना लिए थे, तो अभी बैठ के हम आराम सुकून से जो है वो अपना डिनर कर लेंगे। तो डिनर करने के बाद
हमें जाना था थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ये देखें अभी यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं। तो डिनर करने के बाद हम लोगों ने जाना था बाहर। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी बर्थडे थी और हम लोगों ने केक काटा, नंद आ गई थी, वो फोर्सफुली जो है वो ले गई, केक लेकर आए, केक कटिंग की। तो उसके बाद ना मैंने कुछ भी नहीं लिया था और हस्बैंड मुझे और मुझे आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ के साथ खा रही हूँ बैंगन चावल, क्योंकि मुझे हाथ के साथ खाना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि चलो आओ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का ना कुछ ले दूँ। तो मैंने उन्हें बोला सब कुछ आपका ही है, हमेशा मैं लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कोई मुश्किल नहीं है, तो निकलेंगे तो ले लेंगे, वीकेंड पे नॉर्मली निकलेंगे तो ले लेंगे। तो हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं आओ, लाजिम तुम्हें कुछ लेके देता हूँ। और वैसे भी ना अभी जब भी विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो विंटर में हमारा ये होता है कि समटाइम हम रात में खाना खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और उसका ये है कि मैं आपके साथ लास्ट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे स्टारबक्स कह रही हूँ, स्टारबक्स नहीं, क्रिस्पी क्रीम पे एक ऐप है, वो आप ऐप करेंगे तो उसके साथ आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। लाइक आप अगर वो ऐप करते हैं तो वो क्रिस्पी क्रीम वाले ही आपको बता देंगे कि कुछ बाय करेंगे कुछ आप फ्री गेट कर लेते हैं, लाइक बाय वन गेट वन, लाइक आपको कभी हाफ पे करना पड़ता है या आपके पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपको फ्री में कॉफ़ी मिलती है। तो काफ़ी अच्छी वहाँ पे प्रमोशंस रहती हैं। तो अभी ये जो क्रिस्पी क्रीम की कॉफ़ी थी ना, लाइक ये 15 या 20 दरम की थी, लेकिन इसके साथ 10 दरम और डालने से लाइक आई थिंक सिर्फ 30 दरम में हमें 6 पीस डोनट्स और 2 कॉफ़ीज़ मिली थी, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है 6 पीस डोनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आए थे तो हम लोग अपनी यहाँ पे डोनट्स सिलेक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ बैठ के तो नहीं खाना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी थी, एसी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला हुआ था। तो हम लोग अपनी डोनट्स सिलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से यूएई की डोनट्स बनाई हुई थी यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे नेशनल डे था। और यहाँ पे ना माशाल्लाह से जब भी नेशनल डे होता है ना, तो पूरा मंथ जो है दिसंबर का, हर जगह पे खाने पीने वाली चीज़ें, केक्स, डोनट्स वगैरह, मिठाइयाँ, हर बहुत डेकोरेशन होती है। इवन के खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर भी डेकोरेट करते हैं। और ये देखिए उन्होंने माशाल्लाह से कितनी प्यारी डोनट्स जो है वो डेकोरेट की हुई थी और बेटे ने ली थी ये वाली। और बस अब हम आगे थे गाड़ी में और हम लोग कर रहे थे अपनी कॉफ़ी इंजॉय, क्योंकि अंदर हम नहीं बैठे थे, एसी बहुत ज़्यादा तेज़ था। और आजकल के मौसम में तो कुछ भी पता नहीं चलता, थोड़ी हवा लग जाए या ऐसी तेज़ हो तो इंसान बीमार है। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग यहाँ रास्ते में ही हस्बैंड ने रोक लिया रसासी पे, और यहाँ पे हम लोग परफ्यूम पसंद कर रहे थे और देख रहे थे कौन सी लें। और साथ में ये इन्होंने कॉफ़ी बीन्स रखे होते हैं, इसे आप अगर स्मेल कर लेते हैं तो आपको डिफरेंट परफ्यूम्स लगती हैं। अगर आप मुसलसल कंटिन्यूसली परफ्यूम चेक करते रहते हो तो फिर आपको उनकी स्मेल का पता नहीं चलता। और यहाँ पे ये वुड्स पड़ी हुई थी, ये वुड्स स्टिक्स पड़ी हुई थी और मैं तो हैरान हो गई। आदमी ने बोला कि ये मिलियंस के अंदर हैं, लाइक ये इतनी महंगी हैं, लाइक बहुत ज़्यादा महंगी बता रहा था, पता नहीं कितनी मिलियंस की ये स्टिक्स पड़ी हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, अरब लोग हैं, वो अपने घरों में ये स्टिक्स लाजिम जलाते हैं। यहाँ पे बहुत फैशन है इनको यूज़ करने का और काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। खैर हम लोगों ने भी एक परफ्यूम ली थी, एक्चुअली लेके तो हस्बैंड ने मुझे मेरे लिए देनी थी, लेकिन बाय वन गेट वन था। तो फिर मैंने बोला हस्बैंड को आप भी अपने लिए एक ले लो, तो हस्बैंड ने भी सेम अपनी ले ली थी। सेम वैसे ही नॉर्मली हम सेम चीज़ें ही लेते हैं, वॉच लें या मोबाइल लें या परफ्यूम्स लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेम ही लेते हैं। और अल्लाह पाक हमें हमेशा लेने की तौफीक देता रहे। और बस यहाँ पे हस्बैंड अपनी गाड़ी में परफ्यूम मार रहे थे। उनका हमेशा ये होता है कि जब भी कोई नई परफ्यूम लेते हैं या लेकर देते हैं तो अपनी गाड़ी में जो है वो लाजिम मारते हैं। तो चेक कर रहे थे कि कैसी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, बस अच्छी प्रमोशन रहती है रसासी पे भी। लाइक आई थिंक 100 दरम की एक परफ्यूम थी और उसके साथ एक फ्री थी। लाइक इतनी अच्छी परफ्यूम आपको 50 दरम में मिल रही है, तो बिल्कुल भी महंगी नहीं है, बहुत अच्छी ये परफ्यूम थी, लॉन्ग लास्टिंग थी। तो बस वो ली और बातें करते कराते हम लोग आ गए घर वापस। तो व्लॉग था यहीं तक।
तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।